अस्सलाम वालेकुम। लिमिट ऑर्डर में ज़्यादा फ़ायदा होता है या मार्केट ऑर्डर में ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है? आपको जो लॉस के चांसेस होते हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं? लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तब लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या जब मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तब प्रॉफ़िट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? और ऑर्डर्स कितनी किस्म के होते हैं? आज की वीडियो में ये सारी बात डिटेल से समझाऊँगा मैं आपको और लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में डिफ़रेंस भी समझाऊँगा और ये ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं ये भी सारी बात बताऊँगा। आई होप ये चीज़ें आपको पहले पता नहीं होंगी, इंशाल्लाह बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट टू द पॉइंट बात करेंगे ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपने ऑर्डर कैसे लगाना है, लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर क्या कैसे करना है। आपने किसी भी एक्सचेंज ओपन करनी है, ट्रेड वाले सेक्शन में आना है, तो ये स्पॉट ट्रेडिंग की बात करूँ। जब आप ट्रेड वाले सेक्शन में आएँगे, यहाँ पे देखें ये आपके पास ये शो होता है, या यहाँ पे लिमिट लिखा होगा या यहाँ पे लिखा होगा मार्केट, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपने कर देना क्लिक। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आप देख लें कितनी टाइप्स होती हैं ऑर्डर्स की। सबसे पहली जो टाइप है वो है लिमिट ऑर्डर, ठीक है? जो ऑलरेडी ऊपर सेलेक्ट है। उसके बाद आती है मार्केट ऑर्डर, उसके बाद आती है स्टॉप लिमिट, उसके बाद स्टॉप मार्केट, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप, उसके बाद ओसीओ, उसके बाद एल्गो, ठीक है? ये कुछ टाइप्स हैं ऑर्डर्स के, ये ऑर्डर्स आप इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट दो ऑर्डर्स की, लिमिट ऑर्डर की और मार्केट ऑर्डर की। अब लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर आप प्लेस कैसे कर सकते हैं और इनमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ मार्केट ऑर्डर की ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए। ऊपर हम मार्केट पे करते हैं क्लिक। अब मार्केट पे मैंने क्लिक कर दिया। मार्केट पे क्लिक किया, मार्केट पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन-कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे पास जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे आप यूएसडीटी सिलेक्ट करें, कितने डॉलर्स के आपने ये कॉइन बाय करना है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास पूरे इस चार्ट में, पूरे इस ग्राफ में देखें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा, जहाँ पे हम कुछ भी लिख सकें, कुछ भी टाइप कर सकें कि ये प्राइस हो, इस पे बाय हो, इस पे नहीं। यहाँ पे सिर्फ मार्केट प्राइस पे बाय होगा। अब मार्केट प्राइस कौन-सी होती है? अब देखिए ये जो प्राइस इस टाइम चल रही है ना 3.9562 ये मार्केट प्राइस है। अब जब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे मार्केट प्राइस पे बाय होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है जो कि बहुत सारे लोग अपना इस तरह लॉस करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं और उनको पता ही नहीं होता हमारा लॉस हो गया है। उनका लॉस हो भी जाता है, लेकिन उनको पता नहीं लगता हमारा लॉस हो गया। उनको लगता है कि हमने बिल्कुल सही ट्रेड किया। लेकिन यहाँ पे बहुत तगड़ा किस्म का लॉस होता है मार्केट प्राइस पे जो लोग बाय सेल करते हैं, वो किस तरह से? अब देखें जब आप मार्केट प्राइस पे कोई भी चीज़ बाय करेंगे ना, ये देखिए ऊपर बाय पे है ना हमारा, तो जो सबसे महँगा सेलर होगा ना, जो सबसे महँगा सेल कर रहा होगा, उसका ऑर्डर हमारे पास आएगा। लाइक यहाँ पे अगर देखें ना, ये सबसे महँगा इस टाइम सेलर बैठा हुआ है, इसके हमारे पास बाय होंगे, अगर आप मार्केट पे बाय करेंगे। इसी तरह से अगर आप इसको सेल करेंगे, ठीक है? अगर आप इसको सेल करेंगे, कोई भी कॉइन होगा, तो जो सबसे सस्ता बायर होगा ना, सबसे सस्ता बायर, मान लें कि ये वाला सबसे सस्ता बायर है, ठीक है? तो इसके पास जाके हमारे कॉइन सेल हो जाएँगे। मतलब जब हम मार्केट प्राइस पे कोई भी चीज़ सेल करेंगे, तो सबसे कम पैसों की सेल होगी। लेकिन अगर मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ बाय करेंगे, तो जो सबसे महँगा बायर होगा ना, तो सबसे महँगा सेलर होगा, तो उसके पास हमारी चीज़ चली जाएगी। मतलब कि हमें दोनों साइड से लॉस होगा। अगर हम मार्केट प्राइस पे बाय करें, फिर भी हमारा लॉस होगा। अगर मार्केट प्राइस पे सेल करें, फिर भी हमारा लॉस होगा। अब इस लॉस से आपने बचना कैसे है? इस लॉस से बचने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करके यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। अब देखिए जब आप लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास आपको एक ऑप्शन मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस आप अपनी मर्ज़ी की सेट कर सकते हैं। मान लें कि अब प्राइस चलिए 3.9644, मुझे लगता है कि ये जो सुई कॉइन है ये 3.5 पे आएगा, ठीक है? ये थोड़ी देर तक है, 1 घंटे तक है या रात को है। अब मुझे सारा दिन मोबाइल लेके बैठना पड़ेगा, मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठना पड़ेगा कि किस टाइम ये 3.5 पे आए मैं इसको बाय करूँ, ठीक है? अगर हम मार्केट पे बाय करते हैं, मार्केट की बात कर रहा हूँ। हमने लिमिट पे बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेलेक्ट करूँगा, 3.5 प्राइस सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं यूएसडी सेलेक्ट करूँगा, यूएसडी सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। अब मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है? अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैं लिख देता हूँ, इसकी प्राइस सेट करता हूँ, प्राइस पे क्लिक करता हूँ, 3.5 प्राइस कर देता हूँ, ठीक है? 3.5 प्राइस कर दी। अब यहाँ पे आप सुई कॉइन भी लिख सकते हैं, ठीक है? कि कितने सुई कॉइन आपके बाय हों, ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट लिखता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरे 10 सुई कॉइन बाय हो जाए, मेरे 15 सुई कॉइन बाय हो जाए, ठीक है? या मैं यहाँ पे यूएसडी लिख दूँगा, मेरे $10 के सुई कॉइन बाय हो जाएँ, $10 के मेरे कॉइन बाय हो जाएँ, ठीक है? तो अब कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए सबसे पहले मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाता हूँ। ऊपर मैं सुई लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे 10 सुई कॉइन बाय हो जाएँ।
अब देखें एक्सचेंज हमें खुद बता रही है कि अगर आप $10 के सुई कॉइन बाय करते हैं, ये देखें ये 10 सुई कॉइन सॉरी बाय करते हैं, तो ये आपके $35 के बनेंगे, ठीक है? ये एक्सचेंज खुद हमें कैलकुलेट करके बता रही है। मैंने जस्ट यहाँ पे ये सुई कॉइन लिखा, ठीक है? मैंने कहा मैंने 10 सुई कॉइन बाय करने हैं। तो ये चीज़ मुझे एक्सचेंज ने बताई है कि अगर आप 10 सुई कॉइन बाय करते हो, तो इस प्राइस पे अगर आप बाय करते हो, जो प्राइस ऊपर आपने सेट किया है, तो आपको $35 के ये 10 सुई कॉइन मिलेंगे, ठीक है? उसके बाद अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, नीचे मैं लिख देता हूँ यूएसडी, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंने $50 के सुई कॉइन बाय करने हैं। अब देखें जैसे मैंने $50 लिखा, तो ऊपर मेरे पास ये अमाउंट शो हो गई कि अगर आप $50 के बाय करते हैं, तो 14.2 सुई कॉइन आपके पास आएँगे 3.5 यूएसडी की प्राइस में, ठीक है? अब मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ, ठीक है? अब मैं मान लें यहाँ मैं करता हूँ, मैंने $20 के बाय करने हैं सुई कॉइन, जो प्राइस है, प्राइस ऊपर वाली होगी $3.5 पे, ठीक है? अब ये देखिए ये मुझे शो कर रहा है कि अगर आप $20 के ये बाय करते हैं, तो 5.7 सुई कॉइन आपके पास आएँगे, प्राइस लगेगी उनकी 3.5 आपको, ठीक है? लेकिन इस टाइम जो प्राइस चल रही है 3.96 चल रही है, तो ये ऑर्डर मैं प्लेस करता हूँ, ठीक है? आपके सामने। अब मैं बाय सुई पे करता हूँ क्लिक। अब जैसे मैंने बाय सुई पे क्लिक किया, जब आप बाय सुई पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो आपके टोटल अमाउंट आपके पास यूएसडी पड़े होंगे ना, ये यूएसडी होते हैं जो आपके अकाउंट में पड़े होते हैं, उनमें से ये यूएसडी डिडक्ट हो जाएँगे। मतलब कि 20 यूएसडी यहाँ से डिडक्ट हो गए। अब ये मेरा ऑर्डर ये वाला प्लेस हो गया, ये देखिए ये ऑर्डर प्लेस हुआ पड़ा है, ठीक है? अब आपको समझने की ज़रूरत है, ये मेरा जो ऑर्डर प्लेस हुआ है, इसकी जो प्राइस है, ये देखें ये जो प्राइस लिखा हुआ है ना, ये वाली प्राइस नीचे लिखी हुई है, ये प्राइस है $3.5। अब जब $3.5 पे ये देखें, ये जो प्राइस है $3.5 पे आएगी, तो मेरा ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे 5.7 सुई कॉइन मुझे मिल जाएँगे जैसे ही प्राइस 3.5 पे आएगी। अब मान लेते हैं प्राइस 3.5 पे नहीं आ रही, आज नहीं आई, कल नहीं आई, 15 दिन बाद आएगी, तो आपका अगर ऑर्डर लगा हुआ है, आपका मोबाइल पावर ऑफ है, मोबाइल बंद पड़ा हुआ है, ये चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका ये वाला जो ऑर्डर है ना, ये वाला ऑर्डर आपने लगाया है, ये ऑटोमैटिकली ये वाला ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। आपको मोबाइल फ़ोन बार-बार देखने की, पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लेते हैं कि आप 1 महीना प्राइस 3.5 तक नहीं आती, तो आपका ना डॉलर ज़ाया होंगे, ना कुछ और होगा, आपके डॉलर इसी तरह पड़े रहेंगे, ऑर्डर इसी तरह लगा रहेगा, ठीक है? अब मान लेते हैं मैंने ये ऑर्डर एक प्लेस किया, मैंने कहा कि कल तक बाय हो जाएगा, लेकिन कल तक प्राइस 3.5 पे नहीं है। अब मैंने क्या करना है? अब आपने ये करना है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको कैंसल का ऑप्शन आ रहा है, इधर कैंसल पे आपने कर देना है क्लिक। अब इधर कैंसल पे क्लिक करने से क्या होगा? कैंसल पे क्लिक करने से ये होगा, ये वाला ऑर्डर आपका कैंसल हो जाएगा, जो ये वाला ऑर्डर आपने लगाया हुआ है, ठीक है? और जो आपके यूएसडीटी डिडक्ट हुए हैं, वो यूएसडीटी दोबारा इसमें ऐड हो जाएँगे, मतलब वापस आपके अकाउंट में आ जाएँगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऊपर देखें 51 यूएसडी मेरे पास पड़े हुए हैं। अब ये वाला ऑर्डर मैं करता हूँ कैंसल। ये ऑर्डर कैंसल किया हमने, $20 का ऑर्डर लगाया था, आपको पता है, वो कैंसल हुआ, ये देखिए यहाँ पे 71 यूएसडी आ गई, ठीक है? ये फ़ायदा होता है लिमिट ऑर्डर का और मार्केट ऑर्डर का। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर बाय करके दिखाता हूँ, ठीक है? अब एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है, जब भी लिमिट पे आपने बाय या सेल करनी है ना, तो आपने एक बार बाय भी करें, चाहे सेल भी करें, एक बार सेल पे क्लिक करके दोबारा बाय पे क्लिक करके बाय करना है, या अगर आप सेल कर रहे हैं, तो आपने एक बार बाय पे क्लिक करना है, फिर सेल पे क्लिक करना है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये प्राइस जो है, ये 3.5 है। अगर मैं बाय पे क्लिक करूँगा ना, तो ये दोबारा ऑर्डर इसी पे प्लेस हो जाएगा। इसलिए अब एक बार मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, फिर बाय पे क्लिक करूँगा, उससे क्या होगा, ये वाली जो प्राइस है ना, ये प्राइस अपडेट हो जाएगी, ठीक है? जिस तरह यहाँ से चेंजिंग होती रहेगी ना, उसी तरह ये प्राइस यहाँ पे अपडेट होती रहेगी। मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेल पे क्लिक किया, जैसे सेल पे क्लिक किया, देखिए नीचे प्राइस अपडेट होगी। अब दोबारा बाय पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ $20, ठीक है? $20 के देखें ऊपर मुझे कह रहा है कि 5 सुई कॉइन आपके पास आ जाएँगे। मैं इसको बाय सुई पे क्लिक करता हूँ, मेरा नीचे ऑर्डर प्लेस हुआ और मेरा ऑर्डर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? क्योंकि मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, इस प्राइस पे लगाया जो ये प्राइस चल रही है, ठीक है? यहाँ पे जो सबसे सस्ता सेलर था, मैंने उससे बाय कर लिए, ठीक है? अब मैं आपको अपने वॉलेट में चेक करवाता हूँ कि मेरे एसेट में आए या नहीं आए। ये देखें, ये एसेट्स में मेरे 5 सुई कॉइन आ चुके हैं, ठीक है? ये देखें, ये 5 सुई कॉइन आ चुके हैं, जो कि अभी-अभी हमने ऑर्डर प्लेस किया, आपके सामने ये ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सेल करने की, ठीक है? सेल का भी सेम प्रोसेस है। ऊपर आपने सेल पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करेंगे, ऊपर आपने लिमिटेड ऑर्डर रहने देना है। अगर आप मार्केट पे सेल करेंगे, जिस तरह मैंने आपको शुरू में समझाया, जो सबसे सस्ता बायर होगा ना, जो सबसे कम रेट पे बाय करा होगा, एक्सचेंज हमारे कॉइन उसको सेल कर देती है, ठीक है? तो इसीलिए आपने जब भी लगाना है, बाय पे भी लिमिट ऑर्डर लगाना है, सेल पे भी लिमिट ऑर्डर लगाना है, ठीक है? अब देखिए मैं इसको करता हूँ, एक बार बाय पे क्लिक, अगेन सेल पे क्लिक करता हूँ ताकि प्राइस अपडेट हो जाए। अब मैंने कितने कॉइन सेल करने हैं, देखें,
अगर मैं 1-2 कॉइन सेल करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 सुई कॉइन सेल कर दो, या $10 के सेल करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा $10 के सेल कर दो। अगर मैं चाहता हूँ मेरे वॉलेट में जितने भी सुई कॉइन पड़े हैं वो सारे सेल हो जाएँ, तो ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इसको पकड़ के आपने यहाँ पे ले आना है एंड पे, इस जगह पे। इस जगह पे जब आप ले आएँगे तो ये आपका 100% जितने भी आपके वॉलेट में सुई कॉइन पड़े होंगे वो सारे शो कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको लेते हैं एंड पे। देखिए, ये सारे सुई कॉइन जो मेरे वॉलेट में पड़े हैं वो सारे शो हो रहे हैं। ऊपर देखिए अमाउंट शो हो रही है। मेरे वॉलेट में 5 सुई कॉइन पड़े हैं, अभी मैंने आपको चेक करवा दिया। देखें अमाउंट शो हो रही है 5 सुई कॉइन, अगर आप सेल करेंगे तो 19.845 यूएसडीटी के सेल होंगे। क्यों? क्योंकि बाय सेल पे फीस भी लगती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है? अभी आप देखिएगा, इसको मैं करता हूँ सेल पे क्लिक और यहाँ पे 100% करके ना इसको मैं सेल कर देता हूँ। सेल किया, देखें ये मेरे सुई सेल हो गए और मेरे वॉलेट में जो यूएसडीटी थी वो आ गए। दोबारा ये देखें, ये 71 यूएसडीटी हो गए हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और, कुछ लोग कहते हैं ज़ुबैर भाई बाय सेल पे ट्रेड करने पे फीस लगती है, तो क्या जब हम ऑर्डर प्लेस करके कैंसिल करते हैं उस पे भी फीस लगती है? उस पे फीस नहीं लगती। वो कैसे, मैं बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्राइस चली है 3.968, मैं यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ 3.9 पे, ठीक है? 3.9 पे ऑर्डर प्लेस किया, मैं इसको 50 यूएसडीटी के से बाय करना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50 यूएसडीटी। 3.9 पे 50 यूएसडीटी का मैं बाय ऑर्डर लगाता हूँ। यहाँ पे जो मेरे वॉलेट में यूएसडीटी पड़े हुए हैं, ये एक बार गौर से देख लें, ये पड़े हुए हैं 71.09, ठीक है? 71.09, यहाँ पे मैं $50 का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। 50, ठीक है? यहाँ पे बाय सुई पे क्लिक कर देता हूँ। अब बाय सुई पे क्लिक किया, 3.9 पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ये देखें ये मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है 3.9 पे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैंसल कर दूँ, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं ज़ुबैर भाई जो ऑर्डर लगा के हम कैंसल करते हैं, क्या उसकी भी फीस चार्ज होती है? इस ऑर्डर की फीस चार्ज नहीं होती। फीस चार्ज जस्ट उस ऑर्डर की होगी जो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर इस रेट पे बाइंग हो जाती है, फिर मेरी फीस कटेगी, ट्रेडिंग की जो फीस होती है। अगर इस रेट पे बाइंग नहीं होती तो मेरी फीस नहीं कटेगी। वो किस तरह से? वो भी मैं आपको ये ऑर्डर कैंसल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोबारा मेरे उतने ही डॉलर बन जाएंगे जितने मेरे डॉलर पहले पड़े हुए थे, ठीक है? यहाँ पे मैं करता हूँ ऑर्डर कैंसल। कैंसल करके अब ये अमाउंट आप एग्जैक्ट चेक कर लें, $71.09, बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट वही हमारे वॉलेट में बच गई है जो कि हमने ऑर्डर प्लेस किया था। तो ये डिफरेंस होता है मार्केट ऑर्डर में और लिमिट ऑर्डर में। मुझे उम्मीद है कि इतनी डिटेल से, इतना डीपली ना ही आपको पहले किसी ने समझाया होगा और ना ही इतनी आसानी से आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह फर्दर आप बहुत सारी वीडियोस आपको ट्रेडिंग में मिलती रहेंगी। अगर आप व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, उन दोनों को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको और भी काफी ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग के मौके मिलते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल किए, दुआ में याद किए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।